बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज जो है हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो है थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल के बारे में जो है डिस्कशन किया था। मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल को अगर आपको याद हो तो उसमें हमने कहा था कि मेंडलेव ने अपने पीरियोडिक टेबल को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस जो है वो अरेंज किया हुआ था। यानी उसने क्या किया था, उसने अपने टेबल को उनके जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस थे, यानी एक के बाद जो दूसरा एलिमेंट आता था उसका जो नंबर आता था उसका एटॉमिक मास जो है वो पहले वाले से इंक्रीज रहता, ज़्यादा होता। इसी तरह दूसरे के एटॉमिक मास से तीसरे का एटॉमिक मास ज़्यादा होता। और उस वक्त तक जो है 63 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर्ड हो चुके थे। 63 एलिमेंट्स के लिए मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल जो था वो वेल सूटेड था, वो बेस्ट था, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस थे। वो लिमिटेशंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उसको ओवरकम किया इस पीरियोडिक टेबल ने। यानी उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उस पीरियोडिक टेबल में, वो इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने या हेनरी मोज़ले ने, जो एक ब्रिटिश फिज़िसिस्ट था, उसने किस तरीके से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया और इसने कौन सी बेस बनाई, और उसकी बेस बनाने की वजह जो है उसकी वजह से इस बेस की वजह से जो मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई, वो ओवरकम हो गए, उन लिमिटेशंस को ख़त्म कर दिया गया इसकी वजह से। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसको हेनरी मोज़ले ने 1913 में, राउंड अबाउट 1913 में इसने अरेंज किया एक नए टेबल को, या हम कह सकते हैं कि मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल को इसने मॉडिफाई कर दिया, उसमें चेंजेस लेकर आए। उसमें चेंजेस क्या लेकर आए? चेंजेस उसमें ये थे कि जो मेंडलेव का पीरियोडिक टेबल था उसके मुताबिक जो था, उसके पीरियोडिक लॉ ये थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन एटॉमिक मैसेस। ठीक है, ये उसके बेस थे, उसकी जो लॉ थी उसकी स्टेटमेंट यही थी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, चाहे वो फिज़िकल हैं या वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो बेस्ड करते हैं उनकी बेसिस जो है वो हैं उनके एटॉमिक मैसेस। और एटॉमिक मैसेस क्या होते थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। मोज़ले आया, मोज़ले ने 1913 में उसको मॉडिफाई किया, क्योंकि नए एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो रहे थे, और नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के साथ जो है उनके एटॉमिक मैसेस जो थे वो चेंज हो रहे थे। और उसमें जो है दूसरे प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि जो आइसोटोप्स थे उसकी जो है कोई पोजीशनिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि एटॉमिक मैसेस जो है वो आइसोटोप्स में चेंज होते हैं, तो उनके भी जो है कोई चेंजेस जो है वो ज़रूरी थे। आइसोटोप्स जो है वो डिस्कवर हो रहे थे, नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, और आपको पता है कि 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो वो उनको प्लेस करने में जो है वो दिक्कत पेश आ रही थी। तो मोज़ले ने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रेजेंट किया, और वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था वो क्या था? वो ये है कि जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स के, वो क्या हैं? वो पीरियोडिकली यानी रिपीट करते रहते हैं अगर उनके एटॉमिक नंबर्स वाइज जो है आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। यानी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह से 118 एलिमेंट तक जाएंगे, तो जितनी भी एलिमेंट्स होंगे वो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप प्लेस करते जाएंगे प्रोटॉन नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे,
तो उनके जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीटिशन में आते हैं, या वो सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं, वो एक जैसे शो करते हैं। और जैसे आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स हैं और उनमें जो है ग्रुप्स हैं। तो अगर आप उन ग्रुप्स को देखें और फिर उनके पीरियड्स को देख लें तो इनमें इसके ट्रेंड्स का भी पता चल जाता है कि इनकी रिएक्टिविटी ट्रेंड्स जो है वो किस तरह से रिपीटिशन में आते हैं, उनका एटॉमिक साइज़ जो है वो किस तरीके से रिपीट होता रहता है, एटॉमिक साइज़ जो है वो रिपीटिशन करते हैं। तो इस वजह से आपको इसमें नए अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो प्रिसाइज और एक्यूरेट प्रेडिक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं। और ये प्रेडिक्शन जो है ये मोर प्रिसाइज होगा मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल से। इसका मतलब है कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये अकर होते हैं पीरियोडिकली व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर्स यानी प्रोटॉन नंबर्स, अगर प्रोटॉन नंबर्स जो है वो इंक्रीज़ करते जाएं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते जाएं और आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो प्लेस करें तो इनके प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होते जाते हैं पीरियोडिकली। अच्छा, इसने जो है वो जो ओवरकम किया, किसको ओवरकम किया? मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल में उसका जो एटॉमिक जो हाइड्रोजन की प्लेसमेंट थी उसका कोई जो है कोई जगह नहीं बन रही थी, वो रोलिंग स्टोन की तरह था, वो उनकी कोई प्रिसाइज जगह नहीं बन रही थी। तो इसको, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर आप देखते हैं कि उसमें एक प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक मास जो है एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, लेकिन इसके जो है वो क्या है, उसके आइसोटोप्स हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये जो है उसके आइसोटोप्स हैं। तो इसने क्या कर दिया, इसने इसको ओवरकम कर दिया, यानी जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं या किसी भी एलिमेंट्स के, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इसमें आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से जो है अरेंजमेंट की है, 1 2 3 ऑर्डर जो है ये इसके एटॉमिक नंबर से है। तो इसी वजह से उसके सारे जो है हाइड्रोजन को फर्स्ट प्लेस मिला, चाहे वो इसका एटॉमिक मास 2 हो, चाहे उसका एटॉमिक मास 3 हो, यानी एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुश्तरका नंबर्स जो है या टोटल जो नंबर होता है उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उस पे बेस करता है। तो उसको उसने एडजस्ट कर दिया, हाइड्रोजन एटम को उसने एडजस्ट कर दिया और ये लिमिटेशन ख़त्म कर दी। इसके बाद जो है इसके पोजीशनिंग ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो थे वो अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस के लिहाज से आप आइसोटोप्स को प्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन 1 और फिर हाइड्रोजन 2 और फिर हाइड्रोजन 3 इस तरह से आएंगे, क्योंकि एटॉमिक मैसेस जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल में। वो उनकी पोजीशन जो है वो नहीं बन रही थी, गलत हो रहा था वो, तो ये लिमिटेशंस थे उसके। तो इसने जो है क्या कर दिया, अब एक ही जगह, चूँकि प्रोटॉन नंबर तो आइसोटोप्स के सेम रहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप्स के सेम रहते हैं, एटॉमिक मैसेस चेंज रहते हैं। तो एटॉमिक मैसेस पर तो ये अब बेस नहीं करता जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये चूँकि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है और एटॉमिक नंबर तमाम आइसोटोप्स के सेम रहते हैं, प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, इस वजह से ये लिमिटेशन भी ओवरकम हो गई। इसके साथ साथ जो प्रेडिक्शन है और प्लेसमेंट थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की, वो भी एक्यूरेटली जो है वो आए। अगेन वही बात कि अगर आइसोटोप्स जो थे वो उनके प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो रहे हैं, न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होने से उनका एटॉमिक मास चेंज हो रहा था, तो नए प्लेस के लिए उनमें जो है वो फिर प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने चूँकि प्रोटॉन नंबर को जो है वो कंसिडर किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस वजह से जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे वो आसानी से उसकी प्लेसमेंट हो गई और उसकी प्रेडिक्शन भी आसानी से हो गई कि नए एलिमेंट्स
किसी ग्रुप में किस ग्रुप से जो है वो ताल्लुक़ रखेंगे, वो एटम कितना जो है वो बड़ा होगा, उस एटम में जो है कितने मतलब प्रोटॉन्स होंगे, तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं ऑलमोस्ट उतने ही जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर वो इंक्रीज़ करते जाते हैं, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है, और एटॉमिक साइज़ जो है वो फिर हम उसमें देखते हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, हाइड्रोजन के प्लेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ग्रुप्स में जब डाउन टॉप से जब आप डाउन आते हैं या लेफ़्ट से राइट जो है वो आप पीरियड में जाते हैं, तो किस तरीके से ये एटम्स के जो है साइज़ इंक्रीज़ होते हैं, इनके रिएक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं, ये सब बातें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो है हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में ये वीडियो जो है वो करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड करते हैं एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स पर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट ये है या पीरियोडिक लॉ ये है कि अगर आप एटम्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से जो है वो अरेंज करें, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो पीरियोडिकली जो है वो रिपीट होते रहते हैं, और इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इस मोज़ले जो एक ब्रिटिश फिज़िसिस्ट था, उसने 1913 में जो है वो अरेंज कर दिया, और मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके एक न्यू पीरियोडिक टेबल जो है वो बना दिया, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, या इसको मोज़ले पीरियोडिक टेबल भी आप कह सकते हो। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेस पर अरेंज्ड है। होप दिस मेक सेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।